हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। दिस इज़ मी सागरिका सिंह एंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगी क्लास 12th का इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं आज नोटिस राइटिंग के बारे में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इजी कंटेंट है आपके लिए अगर आप राइटिंग सेक्शन में स्कोर करना चाहते हो। 5 में से 5 नंबर जो आपको इसके मिलेंगे। टोटल जो आपका राइटिंग सेक्शन है वो 20 नंबर का आएगा, जिसमें से आप 5 में से 5 नंबर इसके सिक्योर कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नोटिस राइटिंग की मैं बात कर रही हूँ वो 5 नंबर का है, तो उसके क्या अलग अलग बाइफर्केशन है कि आपको किस में कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, जब भी आपकी बोर्ड में चेकिंग होती है पेपर की, हमेशा याद रखना कभी भी टीचर आपको प्रॉपर 5 नंबर लिख के नहीं देता। ठीक है, वो लिखता है 1 + 1 + 2 + 1। ये उनके चेकिंग का क्राइटेरिया होता है कि वो उन्होंने जो हर चीज़ आपको मैं बता रही हूँ अब वो लिखा है कि नहीं। 1 नंबर होते हैं आपके फॉर्मेट के कि जिस तरीके से आपने जो नोटिस लिखा है वो सही है कि नहीं। फिर आपका 1 नंबर होता है कि आपने खुद से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए हैं कि नहीं, या सीधे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये सारी चीज़ें। फिर आपके 1 नंबर होता है आपकी स्पेलिंग का, ग्रामर का। आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर 2 नंबर जो बच गए वो आपके होते हैं बेसिकली कंटेंट के, कि जो आपने अंदर चीज़ लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं, रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, आप 12th क्लास के बच्चे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब हम आते हैं नोटिस राइटिंग पे। जब मैं आपसे बात करती हूँ नोटिस राइटिंग की, तो ये होता क्या है, बहुत ईजी। आपको हमेशा बचपन से लेकर के 12th क्लास में आप आ गए तो आपको इतने टाइम तक नोटिस मिलते आ रहे हैं। आपके क्लास में टीचर्स आते हैं, वो एक शीट का आधा शीट फाड़ करके आप सबको नोटिस पकड़ा देते हैं। तो देख रहे हो, नोटिस इतना छोटा और इतना प्रिसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है कि A4 साइज शीट का भी हाफ शीट में आपको मिल जाता है नोटिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है, छोटे शब्दों में लिखा जाता है, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक, बहुत सारे मासेस तक वो बात पहुँचाई जा सके। इसी के साथ साथ जो नोटिस है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कहीं सी बोर्ड पे लगा हुआ है, कॉमन एरिया में, जहाँ पे लोग जो हैं वो आते जाते उसको देख सके। तो नोटिस का बेसिकली यही काम होता है। तो जो आपको अब चीज़ें याद रखनी है, जो आपको वैल्यू पॉइंट्स है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, वो जो याद रखनी है उसमें क्या है, जब आप अपना नोटिस लिखने बैठ रहे हो आपको 5 चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 1 कि क्या हो रहा है। मैं सपोज करते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, एनुअल फंक्शन। ठीक है, एनुअल फंक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो एनुअल फंक्शन हो रहा है। वेयर इट इज़ गोइंग टू हैपन, भाई एनुअल फंक्शन हो कहाँ रहा है, तो हो रहा है हमारे ग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड चीज़ के बारे में कि व्हेन, कब हो रहा है एनुअल फंक्शन अब। ठीक है, तो एनुअल फंक्शन होगा भाई 25 से 30 दिसंबर के बीच में होगा एनुअल फंक्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो 6 से 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर हुम क्या टू कॉन्टैक्ट, अब मैंने पार्ट ले लिया, मुझे पार्ट लेना है, पर मैं बताऊँ किसको जा करके, तो भाई हेड बॉय, हेड गर्ल या फिर सेक्रेटरी जो है उनको जा करके मुझे ये अपना जो फॉर्म है वो पकड़ा देना है, उनको जाकर मैं कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो ये जो 5 Ws हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप नोटिस लिख रहे हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट कि भाई मुझे कहाँ पे हो रही है ये चीज़ें, क्या हो रही है ये चीज़। फिर सेकंड, वेयर कहाँ पे हो रही है। थर्ड है आपका व्हेन, कब होगी। फोर्थ है आपका हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फिफ्थ है आपका हुम। कहीं पे जब भी आपको मैं कोई चीज़ बता रही हूँ उसको एक पेपर लो, साथ साथ में नोट करते जाओ। ठीक है, ये 5 Ws हैं जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर हम आते हैं कि इसके अंदर जो भी कोई पॉइंट्स आप लिखोगे वो बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर होने चाहिए, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं कि भाई ऑफकोर्स ये बातें, छोटी छोटी बातें लिखनी है, टू द पॉइंट लिखना है, तो शॉर्ट और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। फिर हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है, जो कि आपको रेड कलर से बोल्ड में कैपिटल्स में दिखाई दे रही है, वो क्या है कि जब भी आप नोटिस लिखोगे उसको आप एक बॉक्स के अंदर बनाओगे। बॉक्स नहीं बनाओगे टीचर सीधा एक नंबर काट लेगा। सबसे पहला चीज़ जो वो टीचर नोटिस करेगा वो होगा आपका बॉक्स। तो आपको बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो आपकी 40 से 50 वर्ड के अंदर, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप जो भी चीज़ लिखोगे वो आपकी होनी चाहिए 40 से 50 वर्ड के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। तो देखो, जब भी आप अपना इसका फॉर्मेट लिखते हो नोटिस का, आप भी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, तो आपको बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस का ये जो वर्ड है नोटिस, और इवेंट का नाम। ये तीनों चीज़ें किसी भी कंडीशन में हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में आएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि हाँ भाई AB की स्कूल बाय इंदिरापुरम, अगर इंदिरापुरम में लाइक एड्रेस अगर आपको दे रखा है तो, ठीक है, वरना ABC स्कूल। ठीक, फिर हम आते हैं, हमने वर्ड लिखा नोटिस, ये जो वर्ड है नोटिस एज इट इज आपको लिखना है। फिर आप साइड में लिखोगे, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे आज की, तो उस दिन की डेट,
कोई भी डेट लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपका जिस दिन पेपर है आप उस दिन की डेट लिखो, कोई भी डेट लिख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे की डेट लिखना। फिर हम लिखेंगे, और डेट जैसी दे रखी है वैसी ही लिखनी है, 15 मार्च 2023। डेट, DATE वर्ड, ये आपको नहीं लिखना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट, ये सब एक एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको, क्योंकि आपके पास जो शीट आती है बोर्ड की शीट, उसमें इतना स्पेस होता है कि आपका एक प्रॉपर पेज में जो नोटिस है वो आ जाएगा। तो एक एक लाइन छोड़ के ये काम करने सारे के सारे। अभी आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, उसमें आप और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर हम आते हैं इवेंट नेम के ऊपर, कि भाई जो भी चीज़ हम बात कर रहे हैं इवेंट की, उसके बारे में होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एनुअल डे, जैसे मैंने आपको पहले बताया एनुअल डे, तो एनुअल डे को लिखोगे कैपिटल लेटर्स के अंदर, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद लिखोगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और करके कुछ चीज़ें हैं, अब इसमें आप लिखोगे कैसे, स्टार्टिंग कैसे करोगे। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल डे फंक्शन। अब आगे आपको जो लिखनी है बातें वो लिखोगे। अब वो क्या बातें हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी, टू द पॉइंट्स आपको कि किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे आपको जो चीज़ें हैं वो लिखनी है, ठीक। फिर हम आते हैं ऐसे और के साथ ये लिख सकते हो कि ABC इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जांपल करते हैं कि हमारे स्कूल में कोई सोसाइटी है, तो सोसाइटी, फॉर एग्जांपल कल्चरल सोसाइटी इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। तो ऐसे करके आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये खाली उसकी स्टार्टिंग की लाइन्स है, ठीक। इसके बाद जो आपको दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो झलक रहा है स्क्रीन पे, कि डेट, टाइम, वेन्यू, कुछ भी लिख रहे हो, भले ही आपका वो स्कूल का एनुअल डे का फंक्शन है या फिर कोई चैरिटी फंड है, आपको उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। डेट, टाइम और वेन्यू, ये 3 चीज़ आप हर एक चीज़ में लिखोगे। कहीं ट्रिप जा रही है तो भी आप उसमें लिख सकते हो कि हाँ क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू, कोई मीटिंग है तो भी आप उसमें लिखोगे डेट, टाइम और वेन्यू। या फिर कोई आपको अपील करनी है, कोई लॉस्ट और फाउंड का कोई केस है तो भी आप इसमें ये तीनों चीज़ मेंशन करना हर में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, तो इस हमने फिर बॉडी में इतना सब कुछ लिख दिया। फिर हम उसके नीचे आएंगे कि भाई फॉर फर्दर डिटेल्स, और भी कुछ डिटेल्स अगर आपको पूछनी है, कुछ जाननी है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कांटेक्ट करोगे अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जो आप 3 चीज़ें देख रहे हो ना लास्ट में, ऑथराइज का सिग्नेचर, आपको नाम दे दिया स्क्रीन पे, उस पर क्वेश्चन में आपका नाम गीतिका है, कृतिका है, गौरव है, अभी है, कुछ भी नाम है तो आप उसके नाम का ABHI अभी साइन करोगे, उसके नीचे नाम ABHI अभी, और आपको डेजिग्नेशन अगर गिवन है तो डेजिग्नेशन लिखोगे, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल या फिर कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पूरा फॉर्मेट बन गया। ओके, अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक। यहाँ पे है आपके लिए, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको जो है एक नोटिस लिखना है कि मीटिंग होने वाली है, ठीक है, हमारे जो ऑफिस उसके अंदर मीटिंग होने वाली है, और उसके लिए आपको नोटिस लिखना है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कि उस मीटिंग को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अब तो मैंने आपको बता दिया कि आपको डेट, टाइम और वेन्यू लिखना है, बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था ना, 1 नंबर मिलेंगे आपके आइडियाज़ के, तो वो आइडियाज़ मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि आपको उसके साथ और क्या चीज़ आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हो कि क्या एजेंडा, क्या पर्पस है मीटिंग का, ठीक है। फिर हम किस को अटेंड करना है, जो ऑफिस हैं उसके अंदर किस को उस मीटिंग को अटेंड करना है, फिर कोई भी कॉन्टैक्ट एड्रेस की भाई किसको आप बात कर सकते हो, किसने आपको ये नोटिस भेजा है, ये सारी चीज़ें, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि भाई इतने टाइम तक ही आना है, इसके बाद नहीं आ सकते, या फिर ये चीज़ें लेकर के आनी है आपको मीटिंग में। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप मीटिंग वाले कॉलम के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। फिर हमारे कोई इवेंट हो गया तो इवेंट के कुछ ये क्राइटेरियाज़ हैं कि भाई क्या इवेंट का नाम है, किस ओकेजन पे ये इवेंट किया जा रहा है, ठीक है। जन्माष्टमी है तो क्यों की जा रही है, क्योंकि भाई जन्माष्टमी का ये ओकेजन है, हमारे स्कूल में फंक्शन होने वाला जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड, तो इस वजह से ये जो इवेंट है ये आया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको स्क्रीन पर भी ये दिख रहा है। फिर नेक्स्ट जो आपको ये दिखा लॉस्ट एंड फाउंड, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड, तो आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। अगर लॉस्ट एंड फाउंड का क्वेश्चन है कि भाई आइडेंटिफिकेशन, जिसकी जो चीज़ खोई है वो किस चीज़ की कैसी दिखती है, कहाँ पे आपने उस चीज़ को खोया है, कब वो चीज़ अगर आपको मिल गई तो आपको उसको कुछ प्राइज़ दोगे कि नहीं, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात, लालच देना ज़रूरी होता है ना, तो लालच दोगे कि नहीं उस इंसान को, कि अगर आपने मुझे ये चीज़ अगर आपको मिली है, आपने मुझे आके वापस कर दी तो भाई मैं आपको कैंटीन में ट्रीट दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी ज़रूरी होती है अगर आपका लॉस्ट एंड फाउंड का केस आएगा तो,
ठीक है। फिर अपील करना है, फिर टूर कैंप को एग्जीबिशन, टूर कैंप और एग्जीबिशन से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में कि भाई कोई टूर है, कोई कहीं पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको नोटिस फ्रेम आउट करना है। तो उसमें भी क्या है, आपकी एंट्री फीस होनी चाहिए, कितने देर की आपकी जो ट्रिप है वो होगी, डेट टाइम मेन्यू तब लिखोगे। उसी के साथ साथ क्या नेम और नेचर, मतलब जो भी चीज़ है वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, उससे रिलेटेड। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने नोटिस की बॉडी में लिखने ही लिखने हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, देखो नोटिस राइटिंग के, मैंने आपको जो स्क्रीन पे दिखे हैं इसके एग्जांपल्स के आंसर्स भी है पीछे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर रवि एंड रचना द प्रेसिडेंट। आपको नाम बता देगा, लड़का है तो आप रवि हो, रचना हो तो फिर आप लड़की हो तो फिर आप रचना हो। ठीक है। आप प्रेसिडेंट हो किसके, कल्चरल फोरम के, अपने स्कूल के, एंड यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटर school orchestra competition on the occasion of silver jubilee celebration of your school. Write a notice in about 50 words informing the students of your school about this competition. आप क्या हो, आप भाई रचना और रवि हो, आप प्रेसिडेंट हो कल्चरल फॉर्म के, और आपको क्या करना है, इंटर स्कूल का ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन है। उस क्यों है कंपटीशन, भाई सिल्वर जुबली है हमारे स्कूल की, इस वजह से। तो आपको सबको एक नोटिस बताना है कि भाई आप सेलिब्रेट कर रहे हो इसको, तो आप सबको आना है। सो अब इसका आंसर आप फ्रेम कैसे करोगे, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर नाम नहीं दे रखा है वैसे स्कूल का तो आप ABC स्कूल लिख सकते हो। ठीक है। नाम गिवन है तो आप प्रॉपर ST, जैसे इसमें लिखा हुआ है ST पब्लिक स्कूल रांची, आप ये भी नाम दे सकते हो। ओके। सो अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, पहले मैंने देख लिया SD पब्लिक स्कूल रांची। ठीक है। रांची के द्वारा ये आया हुआ ये नोटिस है। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, फिर उस एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा नोटिस। साइड लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिख दिया 8 अगस्त 2023, और फिर उसके नीचे कल्चरल फोरम का मैंने नाम लिख दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या देखा था कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ किसकी, कल्चरल फोरम की, तो कल्चरल फोरम की तरफ से ही कुछ नोटिस आया हुआ है मेरे पास। ठीक। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कल्चरल फोरम ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, टू द पॉइंट आपने वहीं से वहीं वो चीज़ उतार करके लिख दी, ये तो आपको क्वेश्चन में से दिख गया। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ अब आपको इनोवेटिव अपने आइडियाज़ लगाने हैं। क्या करना है, द ऑर्केस्ट्रा टीम्स ऑफ 20 स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। लाइक 20 स्कूल के ऑर्केस्ट्रा जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाया। ठीक है। फिर आपने और क्या क्या लिख दिया कि नेसेसरी डिटेल्स क्या क्या हैं इसके अंदर, दैट इज डेट जो है आपकी वो 8 अगस्त को मैंने नोटिस को फ्रेम किया, और उसके जस्ट 5 दिन बाद, 5 दिन का आप हमेशा गैप रख सकते हो, तो 5 दिन बाद 12 अगस्त 2023 को जो आपका डेट है वो, जो उस दिन का आपका ये जो फोरम है कंपटीशन है ये तब होने वाला है। उसके बाद हम आते हैं टाइम पे। तो टाइम कब है, 9 बजे से आपका जो कंपटीशन है वो शुरू होगा, और वेन्यू क्या है इसका, स्कूल ऑडिटोरियम। मतलब कि वेन्यू का मतलब होता है जगह, कहाँ पे होने वाला है, तो स्कूल ऑडिटोरियम में ये जो कंपटीशन है वो आपको होने वाला है। फिर आते हैं एंट्री इज़ फ्री फॉर द स्कूल स्टूडेंट। जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एंट्री है वो पूरी की पूरी फ्री है। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, जो कि आपका नाम दे रखा है नीचे। ठीक है। रवि मैंने अपने सिग्नेचर कर दिया ऊपर, उसके नीचे नाम लिख दिया रवि का, और मैं क्या हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ किसकी, कल्चरल फोरम की। तो जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी थी आपने उसी के अकॉर्डिंग जो उसका आंसर है वो फ्रेम कर दिया। ठीक है। ओके, तो दोबारा हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। जो आपका एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 क्या है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फीटी टू कलेक्ट फंड्स फॉर चैरिटी, ओनली स्कूल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पुट अप स्टॉल्स। स्टॉल्स वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो ध्यान से सुनना। As गौरव और गायत्री द हेड बॉय एंड हेड गर्ल रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हेड बॉय गौरव है, हेड गर्ल गायत्री है, ऑफ द मीरा इंटरनेशनल स्कूल, आपको नाम दे दिया है मीरा इंटरनेशनल स्कूल का। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पुट अप अनाउंसिंग द सेल ऑफ स्टॉल्स, गिविंग ऑल द अदर नेसेसरी डिटेल्स। आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स इसमें बतानी है। ओके, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो आंसर 2 है कि मीरा इंटरनेशनल स्कूल, आपने उस स्कूल का नाम लिख दिया कि भाई किस स्कूल से हो आप। फिर आपने एक लाइन छोड़ी नोटिस, डेट लिख दी साइड में, और फिर फंड्स फॉर चैरिटी आपको दिख रहा है सब आपने बिल्कुल कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा है ये सारी चीज़ें। ठीक। फिर हम लिखते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ये लाइन इतनी अपने दिमाग में बिठा लो कि आप जब भी नोटिस लिख रहे हो तो आपको यही ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है। ठीक है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फेस्टा फंड रेजर जो है हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है टू कलेक्ट फंड्स फॉर चैरिटी। ओनली द स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास
9th to 12th आर एलिजिबल टू पुट अप स्टॉल्स। खाली इतने से इतने बच्चे ही जो हैं वो अलाउड हैं स्टॉल्स को पुट अप करने के लिए, ठीक है। फर्दर डिटेल्स, और फर्दर डिटेल्स आप कैसे दोगे कि भाई डेट है वो इस दिन 5th और 6th को लग रहा है दिसंबर को। वेन्यू कहाँ पे लगेगा, भाई स्टॉल है, आप इसको ऑफकोर्स से बात है ऑडिटोरियम में तो नहीं लगा सकते, क्लासरूम्स में भी नहीं लगा सकते, तो कहाँ पे लगेगा, सबसे बड़ी जगह है वो हमारी है क्या है, स्कूल का ग्राउंड, वहाँ लगा रहे हो। फिर हम देखेंगे ड्यूरेशन कब से कब तक लग रहा है, वो है 1 बजे से लगेगा। आप स्टॉल्स जो है वो उस पर काम करना शुरू कर सकते हो, 1 बजे से ये जो फेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं इसमें अब थोड़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जो आपने उसमें लिखा है ना क्वेश्चन में, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स के साथ साथ बताना है। तो और अब क्या बताओ कि भाई जब फेस्ट है तो फेस्ट में खाने पीने की चीज़ तो होती है, गेम्स होते ही होते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फेस्ट में आए, डिस्को वगैरह होता ही होता है। तो आप थोड़ा खुद को अपने दिमाग को उस टाइम पे चला के दो कि अच्छा फेस्ट है तो भाई मैं किसी फेस्ट में जाती हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, उसमें खाने की चीज़ हो, उसमें खेलने की जगह हो, उसमें डिस्को हो, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के स्टॉल्स हो, फूड आइटम्स हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे लिखनी है आपके नोटिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो भी वो स्टॉल लगाएगा वो 12 से 10 इंच 12-10 की जो रेशो है उसमें लगाएगा, ठीक है। और तो और जो भी कोई आपका स्टॉल लग रहा है वो जो जितनी जल्दी आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उसको क्या मिलेगा, उसको 1000 रुपीज़ में वो स्टॉल लगा सकता है, ठीक। फॉर द फर्दर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अंडर साइन पे आकर के मुझे बता सकते हैं भाई कब तक, 25 नवंबर तक। मैंने एक लास्ट डेट पकड़ा दी उन्हें कि हाँ भाई 25 नवंबर तक तुम मुझे आकर के बता दो कि भाई कब से कब तक आपको तुम्हें लगाना स्टॉल, नहीं लगाना, क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर उसके नीचे मैंने अपने साइन कर दिए गायत्री का नाम लिख दिया, और मैं कौन हूँ, मैं हेड गर्ल हूँ, तो मैं सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो विद दिस आपका जो नोटिस है वो ख़त्म हो गया है। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई अगर आपके पास टीचर नहीं है, कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, खुद से चेक नहीं करना, तो मेरे को सेंड कर सकते हो आप अपने आंसर्स लिख करके मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मुझे सेंड कर देना, मैं आपको चेक करके आपको सारे आंसर्स आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके, सो विद दिस आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एंड इसी के बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, दैट इज़ लेटर टू एडिटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। सो अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।